नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RJ31 स्टडी हब पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में रणथंभौर के चौहानों के बारे में पढ़ा था। आज हम जालोर के चौहान वंश व इसके प्रतापी शासक के बारे में पढ़ते हैं। जालोर मध्यकालीन इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। दिल्ली से गुजरात व मालवा जाने वाले मार्ग पर स्थित जालोर पर अधिकार स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए एक आवश्यक कार्य था, क्योंकि दोस्तों जो जालोर था ये हमारा राजस्थान, और यहाँ पर क्या है दिल्ली, यहाँ पे गुजरात। तो जो दिल्ली के शासक थे उन्हें जब व्यापारिक मार्ग के लिए या किसी काम के लिए गुजरात जाना पड़ता था तो जालोर से होकर जाते थे। अगर मालवा के क्षेत्र में ये जाते थे तो भी इन्हें जालोर से होकर जाना पड़ता था। इसीलिए जो जालोर जो था वे प्रत्येक शासक के लिए एक आवश्यक कार्य हो गया कि इसे जीतना बहुत ज़रूरी हो गया था। अब हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत काल की बात करें तो 1206 से 1526 ईस्वी के समय तक जालोर पर चौहानों का अधिकार रहा था। तो दोस्तों ये आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के समय जालोर के चौहानों का अधिकार कितने समय तक रहा था। तो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक जो शासन रहा था, किसके जालोर पर जो रहा था शासन, वह चौहानों का अधिकार रहा था। दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो जालोर के इस चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है कीर्तिपाल को माना जाता है, जिसने 1181 ईस्वी में इस राजवंश की नींव डाली थी। तो दोस्तों ध्यान रखना, कीर्तिपाल को मुहणोत नैणसी मुहणोत जो नैणसी थे, उन्होंने मुहणोत नैणसी ने इन्हें एक उपाधि दी थी, वो दी किंतु एक महान राजा की उपाधि दी थी। कीर्तिपाल जो था इसने मेवाड़ के समर सिंह को हराया था और मेवाड़ पर इसने अधिकार कर लिया था। किसने? कीर्तिपाल ने। और बाद में कुमारपाल जो मेवाड़ का शासक हुआ, इसने क्या किया, कीर्तिपाल को हरा दिया था और पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। ये दोस्तों आप थोड़ा ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कानड़ देव 1305 ईस्वी से लेकर 1311 ईस्वी तक शासन करता है। कानड़ देव जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर कानड़ देव एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य विवाद होता हुआ, ये विवाद हुआ दोस्तों मुहणोत नैणसी वह एक कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ था। तो कानड़ देव प्रबंध के अनुसार कहते हैं कि 1299 ईस्वी में, कब? 1299 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान के लिए जा रही थी, तो गुजरात अभियान के लिए जब सेना जा रही थी तो ये जालोर से होकर ये राजस्थान के जालोर से होकर इसे गुजरात अभियान के लिए जाना पड़ता था। तो जालोर का शासक कौन था? इसमें कानड़ देव था। कानड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना को जाने देने के बदले इन्हें क्या लिया, कर लिया था, इनसे कर लेकर उन्हें आगे रास्ता दे दिया था। तो ये विवाद इन दोनों के मध्य हुआ था। नेक्स्ट बात करें तो 1305 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने के सेनानायक था एन उल मुल्तानी सेना सहित जालोर भेजा और कानड़ देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले आया। तो दोस्तों अब क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी के मन में एक खटकने लगा, कौन? कानड़ देव। बोला इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो इसने क्या किया, 1305 ईस्वी में अपना एक सेनापति था एन उल मुल्क मुल्तानी, इसको कानड़ देव पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया गया। अब इसने क्या किया कि जालोर के चारों तरफ क्या डाला, ये जालोर, इस जालोर की तरफ चारों तरफ घेरा डाल लिया। कुछ समय, लंबे समय तक घेरा रहा। इधर एन उल मुल्क मुल्तानी परेशान हो रहा था, इन्हें कानड़ देव हो रहा था। तो कानड़ देव ने क्या किया, इससे दोनों के मध्य एक संधि हो गई
और संधि होने के बाद कानड़ देव ने अपने पुत्र वीरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेज देता है ये होगी इनकी संधि। अब संधि से नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि कानड़ देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले गया। दिल्ली दरबार का माहौल कानड़ देव के स्वाभिमान के विरुद्ध था और कानड़ देव दिल्ली दरबार से चला आया, जिसके बाद कानड़ देव अलाउद्दीन के बीच संघर्ष हुआ। नैणसी ने युद्ध का कारण कानड़ देव के पुत्र वीरमदेव को बताया और सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना ही बताया। अब दोस्तों हम बताते हैं कि कानड़ देव प्रबंध के अनुसार ये कहा गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि धर्म विरोधी बात कर दी। ये कानड़ देव को चुभ गई और कानड़ देव क्या दिल्ली से जालौर वापस आ जाता है। ये बात कौन, कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ के द्वारा लिखी हुई है, वो कहता है। इसके बाद मोहनोत नैणसी कहते हैं ये कारण नहीं है। मोहनोत नैणसी कहते हैं कि वीरमदेव जब दरबार में रहता था अलाउद्दीन खिलजी के, वहाँ अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा थी। फिरोजा वीरमदेव से करने लगती है प्रेम, तो वे कहती है पापा मुझे शादी करनी है तो वीरमदेव से करनी है और किसी से नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है वीरमदेव तू कर ले फिरोजा से शादी। वो कहता है कि नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। वीरमदेव शादी करने से इनकार कर देता है क्योंकि ये मेरे धर्म में विरुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए वीरमदेव अलाउद्दीन खिलजी दरबार छोड़कर कहाँ जाता है, जालौर आ जाता है। ये थी मोहनोत नैणसी के अनुसार। हम नेक्स्ट बात करें, नैणसी ने युद्ध का कारण कानड़ देव के ब्रह्मपुत्र सुल्तान की पुत्री फिरोजा के विवाह करने से इनकार करने बताया। 1308 ईस्वी में सुल्तान ने जालौर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया। अब दोस्तों सिवाना की बात करते हैं। सिवाना दुर्ग जो था जालौर की कुंजी कहते हैं। इसे ही मारवाड़ की शरण सतली कहा जाता है। और सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया बाड़मेर में वीर नारायण के द्वारा कराया गया था। वीर नारायण पंवार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये था सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग जो है किस पहाड़ी पर है, हल्देश्वर पहाड़ी पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अब क्या हुआ कि सिवाना का जो शासक कौन था, शीतलदेव था या कोई सातलदेव भी कहते हैं। तो 1308 ईस्वी में, कब 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में क्या करता है, अपनी सेना भेज देता है। कहाँ पर है, ये दिल्ली। अपनी सेना भेज देता है कहाँ पर है, सिवाना के बाहर। सिवाना के जो सातलदेव था, इसका जो सेनापति था वो था बावला सरदार, बावला पंवार जो था। और बावला पंवार ने शीतलदेव या सातलदेव साथ क्या किया, विश्वासघात किया और गोरक्त मिला दिया जलाशय में या गोकुंड में गोरक्त मिला दिया था। तो जलाशय में गोरक्त मिला दिया, इसीलिए सातलदेव लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। तो इसमें मेणा दे के नेतृत्व में सिवाना दुर्ग में जोहर हुआ और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम रख दिया केराबाद। उसका नियुक्त कर दिया, कमालुद्दीन गुर्ग को नियुक्त कर दिया। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखना कि एक बंदा एक लेखक इतिहासकार था फरिश्ता के अनुसार आपसे पूछे कि ये सिवाना पर दुर्ग पर आक्रमण कब हुआ, तो 1310 ईस्वी में हुआ था। ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट बात करें 1311 ईस्वी में, कब 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालौर पर घेरा डाल दिया, लेकिन सुल्तान को सफलता नहीं मिली सकी। अंततः कानड़ देव के एक दैया सरदार बीका के विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि अब सिवाना को जीतने के बाद जालौर पर आक्रमण करते हैं। अब जालौर दुर्ग को क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं इसको घेर लेता है। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। इसको नाम देते हैं एके अलाउद्दीन खिलजी इसको दुर्ग को घेर लेता है। अब क्या होता है कि बहुत प्रयास करता है लेकिन नहीं, इसने छल कपट का सहारा लेता है। एक सेनापति होता है दैया सरदार बीका, इसको कहता है तेरे को धन दे दूंगा, तू इसका मार्ग बता दे। ये बताता है कि आप इसे करो, इस चारों तरफ ना एक राई बिछा दो, क्योंकि राई का मतलब होता है कि राई जल्दी जहानमी होता है, जल्दी उग जाती है। तो राई बिछा दो, जिस बाग में राई जल्दी उग जाएगी वह दीवार ताज़ा आज या कल की बनाई हुई है, वहाँ से आप अंदर के लेके प्रवेश कर सकते हो।
ये विश्वासघात कर दिया कानड़ देव के साथ दहिया बीका सरदार ने। अब इसकी पत्नी जो थी और इसकी पत्नी ने इसकी हत्या कर दी थी। ये हत्या करने के बाद वे भागी किसके पास गई थी, कानड़ देव के पास गई थी और कानड़ देव को बोला इसलिए करके ये अलाउद्दीन खिलजी हमारे साथ विश्वासघात हो गया और वो आक्रमण कर रहा है। तो इतने में क्या हुआ, इसमें जाने में देरी होगी। देरी होने की वजह अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर जालौर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया और कानड़ देव व इसका पुत्र वीरम देव दोनों जालौर के आशापुरा माता मंदिर के सामने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया, नाम रखा जलालाबाद दुर्ग का नाम रख दिया गया। और दोस्तों इसका जो कानड़ देव का दरबारी विद्वान था वह था पद्मनाभ था और पद्मनाभ ने कानड़ देव प्रबंध रचना लिखी थी जिसके अंदर जालौर दुर्ग के इस घटना के बारे में, इस अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो युद्ध हुए उसके बारे में वर्णन मिलता है। उसके बाद एक पुस्तक थी खज़ाइन उल फतवे। ये पुस्तक थी अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी विद्वान अमीर खुसरो की, इसमें भी इस युद्ध की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी, आप क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना न भूलें और अन्य दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।